भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 49वां श्लोक। दूरेन हि अवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपनाः फल हेतवः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। साथियों, शोकाकुल, भ्रमित तथा किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करने के लिए तैयार करने हेतु श्री कृष्ण द्वारा उसे दिया जा रहा उपदेश अभी भी जारी है। अर्जुन की मानसिक स्थिति को देखते हुए श्री कृष्ण ने सबसे पहले उसे सांख्य योग का ज्ञान देते हुए जीवधारियों के शरीर की नश्वरता तथा शरीर में निवास कर उसे चेतना प्रदान कर रही आत्मा की अनश्वरता के बारे में समझाया। किंतु यह देखते हुए कि अर्जुन तो अभी भी भ्रमित है, श्री कृष्ण अब कर्मयोग ज्ञान के माध्यम से उसे समझाकर युद्ध करने के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने को ही समत्व कहा जाता है। यही कर्मयोग की शिक्षा है। यहाँ साथियों, मैं आप सबों को सचेत करना चाहता हूँ कि वास्तव में कर्मयोग बहुत दायित्वपूर्ण कार्य है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी काम को गैर जिम्मेदारी से कर उसके पूर्ण होने न होने में उसके फल में समभाव रखने की तैयारी में लग जाएं। नहीं, कर्मयोग तो तब होता है जब हम अपने सभी कर्तव्य कर्म पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से, पूरी जिम्मेदारी से कर देते हैं और उसके बाद उसके पूरा होने न होने, उसके परिणाम, इन सबों के बारे में हम अपने आप को चिंता से मुक्त कर लेते हैं, समभाव में कर देते हैं। तब कर्मयोग की शिक्षा लागू होती है। साथियों, अर्जुन तो अभी दोनों प्रकार से भ्रमित है। युद्ध करने पर भी उसकी विजय होगी या नहीं, इसके प्रति उसके मन में शंका है, और युद्ध में उसके हाथों भीष्म पितामह तथा गुरु द्रोण के मारे जाने की संभावना रूपी कर्म फल के बारे में सोचकर तो वह पहले से ही दुखी हो रहा है। इस प्रकार कर्म फल में उसका समभाव भी नहीं है। तो अर्जुन के इसी भ्रम को मिटाने के लिए श्री कृष्ण कर्मयोग का ज्ञान देते हुए उसे समझा रहे हैं कि सकाम कर्म अर्थात फल की इच्छा से किए गए कर्म तो समत्व भाव से किए गए कर्मों की तुलना में बहुत नीची श्रेणी के होते हैं। इसलिए उसके लिए तो यही श्रेयस्कर है कि वह बुद्धि योग को अपनाते हुए समत्व भाव में रहे तथा कर्म फल उत्पन्न करने का कारण नहीं बने। साथियों, ज्ञानी जनों की मान्यता है कि सांसारिक इच्छाओं से प्रेरित होकर किए गए कर्म तो मानव जीवन के कर्तव्यों को पूरा करने का बहुत निम्न कोटि का तरीका है, क्योंकि उसके कारण मनुष्य लगातार बढ़ती जाती कामनाओं के, इच्छाओं के जाल में फंसता जाता है, जिनकी पूर्ति के लिए, जिन्हें भोगने के लिए उसे विभिन्न योनियों में बारंबार जन्म लेने पड़ते हैं। इसकी तुलना में बुद्धि योग द्वारा प्रेरित कर्म तो ईश्वरीय प्रेरणा से किए गए कर्म होते हैं, जो बंधन का कारण नहीं होते। इसलिए विवेकी मनुष्य कोई भी कर्म असंगत, अव्यवस्थित तरीके से नहीं करता है। वह तो अपना हर कर्म पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से, पूरे विश्वास से इस प्रकार करता है मानो वह कर्म ईश्वर की पूजा का ही एक रूप है।
साधारण संसारी लोग तो फल की कामना से ही सारे कर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन कर्म फलों को भोगने के लिए वे जन्म जन्मांतर तक विभिन्न योनियों में जन्म पाकर तरह तरह के कष्ट भोगते हैं। इसके विपरीत बुद्धि योग के आलोक में कर्म करने वाले मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बनकर जन्म मरण के दुष्चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इसी कारण से श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि वह बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपने द्वारा किए जा रहे सभी कर्म ईश्वर को अर्पित करते हुए कर्म फल के प्रति समत्व भाव उत्पन्न करे और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करे। हम जगजीवों को भी इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि हम कर्म फल की चिंता से अपने आप को धीरे धीरे मुक्त करना सीखें और शांत निर्विघ्न समत्व भाव से अपने सभी नियत कर्तव्यों को पूरी जिम्मेवारी से पूरा करें। शुद्ध आत्मा से अपने सारे कर्म परमात्मा को समर्पित कर देने के भाव से किए गए कर्मों से मनुष्य चिंताओं से मुक्त हो जाता है, जीवन के सभी दुखों सुखों को समभाव से ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है और इसी के बाद तो मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान शुरू होता है, जिसके फलस्वरूप वह मोक्ष रूपी अमृत पाने का अधिकारी बन जाता है। हम जगजीव यही शिक्षा पाते हैं कि सभी कर्मों का कर्ता होने का बोझ अपने माथे पर लेने से कहीं अधिक अच्छा है कि हम साक्षी बनकर समत्व भाव से पूरी जिम्मेवारी से कर्म करना सीखें, जिससे हमारा जीवन सरल और आसान हो जाए। आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। जीवन को तनाव मुक्त कर देने वाले भगवत गीता के अद्भुत ज्ञान के अगले श्लोक के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।